हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रिया है। आप सब लोग कैसे हो? आज डेट है 21 जुलाई और टाइम हो रहा है अभी मेरे ख्याल से 9। टाइम क्या हो रहा है? 9 बज रहे हैं। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। और बस आज संडे है तो हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं और उठ के चाय वगैरह पी ली और छोटी वाली ने तो नहा भी लिया। एंड मैं भी बालकोनी में हूँ। इस पहले फ़ोन को ढंग से लगा लूँ ताकि मेरे, हाँ चलिए, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी लगा है। मैं बालकोनी में खड़ी हूँ और यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अंदर आवाज़ सी आ रही है। बेटे ने टीवी चला रखा है, बस इसलिए। बोलने को बहुत कुछ है पर क्या बोलूँ, मतलब दिल की बातें बहुत कुछ है। और फिर सोचती हूँ यार कुछ चीज़ें ना वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बोलने से ठीक है, आप सब लोगों को मैं अपना मानती हूँ, मैं अपने दिल की बातें बोल देती हूँ, मेरा दिल हल्का हो जाता है। लेकिन कहीं पे ना मेरे को ऐसा लगता है कि यार शायद कुछ चीज़ें ना लिखी होती है ऊपर वाले ने कि ये चीज़ होनी है, तो उसे एक्सेप्ट करने का ना, मतलब ठीक है, करना चाहिए एक्सेप्ट कि ठीक है, जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम अच्छे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यार जब ये हमारे साथ ये स्थिति हो रही तो इसे भी करना चाहिए। थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में, बट मैं कर लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बेटा है मेरी लाइफ में, मतलब उसने परेशान कर रखा है हस्बैंड की तरफ से। देखो, अगर मैं उससे कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दूँ अपने हस्बैंड से तो मैं परेशान नहीं हूँ। मैं परेशान फिर किस चीज़ की हूँ? फाइनेंशियली। बच्चे कैसे पालूंगी? अगर मैं जॉब करती हूँ तो बच्चों के पास उनके पिता तो ऑलरेडी नहीं है, माँ भी नहीं रहेगी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, मैं काफ़ी दिन से इसी चीज़ को लेके थोड़ा परेशान भी हूँ। और आप सब लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको कुछ समझ आए तो प्लीज़ आप मुझे समझाना इस चीज़ में, छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, बेटी समझ के, एक अच्छी दोस्त समझ के, या इंसानियत के नाते कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि बड़ी घुटन होती है इन रिश्तों में। हमारी एक उम्र नहीं होती जब हम इन रिश्तों को चुन लेते हैं, कई गलतियां हो जाती है हमसे भी। सामने वाला भी अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर, सॉरी वीडियो कट गई थी। सामने वाला भी अपने आप को ना अच्छा प्रेजेंट करता है, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी ज़िंदगी ऐसे राह चलते को सौंप देगा, खासकर वो जो एक खुद ऑलरेडी माँ हो। ठीक है, इस चीज़ को आप ये भी कह सकते हो कि उस समय एज नहीं थी, इतना तजुर्बा नहीं था। ऐसा लगता था जो लोग बोल रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, ये सच्ची दिला रहे होंगे। वो कहते हैं ना, जैसा इंसान खुद होता है वैसा दूसरे को। मैं नहीं कहती मैं परफेक्ट हूँ, पर एटलीस्ट ठीक है, जो भी है, पीछे चीज़ों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, मैं पीछे चीज़ों को लेके अब नहीं बैठ सकती। एक्चुअली अब मेरे सामने ये है कि हस्बैंड के नाम पे वो कुछ नहीं है, बस एक आदमी है मेरी ज़िंदगी में जो सिर्फ नाम के लिए है। बस कभी अगर ज़रूरत, बहुत ज़्यादा नीड है तो आके खड़े हो जाएगा। उसकी प्रेजेंस भी हटके है कि लोगों के सामने नहीं, ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, तो इससे अच्छा ना ही हो। अच्छा, एक चीज़ बस थोड़ा सा ये होता है कि मेरे बच्चे पल रहे हैं, मैं घर के अंदर हूँ, मैं बच्चों के पास हूँ, क्योंकि बच्चों के पास उनके पिता नहीं है। और अगर मैं भी जॉब करने या कुछ करने लग जाऊँगी, बीच में करने लग गई थी, जिससे कि बच्चों के पास मैं नहीं रह पाती थी,
तो अब ये है मेरे लिए डिसीजन लेना कि मुझे कुछ कर कर अपने बच्चों को पालना है। अच्छा, मैं ये भी कर सकती हूँ, हिम्मत है मेरे अंदर कि मैं ये भी कर लूँगी, पर दिक्कत यहाँ आती है कि मेरे बेटे ने भी ना मतलब मेरा सहारा करना चाहिए कि चल छोटी बहन को संभाल ले, 14 साल का है वो, कि बेटी को संभाल ले, सब कुछ मैं करके जाऊँगी, बस खाना खा ले, बहन को देख ले। लेकिन नहीं, वो भी ना नाना के पास भाग जाता है। उसको मेरा रोक टोक ऐसा लगता है मैं विलन हूँ, उसको आज़ादी चाहिए, चीज़ें नहीं समझ रहा, थोड़ी सी परेशान हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे हिम्मत देना कि मैं आगे क्या करूँ। पर हाँ, घुटन बहुत होती है, तकलीफ बहुत होती है इस रिश्ते में, सच में। मैं 8 साल इस रिश्ते में रही हूँ। मेरी बेटी छोटी थी, बहुत छोटी थी, मैंने उस चीज़ को भुगता है। मैं 8 साल इस रिश्ते में रही, ऐसा नहीं कि गलतियाँ मुझसे नहीं हुई, लेकिन मैंने कोशिश करी इस रिश्ते में कि चल छोड़ यार, मेरा कुछ है ही नहीं इस रिश्ते में, मैं क्यों बंधी पड़ी हूँ इस रिश्ते में जब कुछ है ही नहीं। मैंने ज़बरदस्ती पकड़ के रखी थी, मतलब पकड़ के रखा था, कहते ना एक रस्सी को पकड़ के रखा था, उससे मेरे हाथ छिल रहे थे, तो ऑप्शन भी नहीं था। बच्ची बहुत छोटी थी मेरी। ऐसी जिंदगी दुश्मन को भी ना मिले यार। आप लोग मुझे बताना कि मैं क्या करूं। क्या बच्चों के लिए मैं इस घुटन भरी जिंदगी में, इस रिश्ते में रहूं, या ये सोचूं कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर बच्चों को कहते ना कि अगर कुछ खाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर मुझे बच्चों का पेट भरना है, बच्चों के लिए रेंट पे रहती हूँ, रेंट देना है, कपड़े, फीस, सब कुछ अगर मुझे करनी है, तो मुझे निकलना पड़ेगा घर से। शायद बच्चों को जितना मैं आज देख पा रही उतना ना देख पाऊँ, और रवि भी शायद बहुत ज़्यादा बिगड़ ही गया है वो। घर से भागना, आप सब लोग मुझे बताना। आज पूरा दिन मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, मेरे पास है ही कौन बात करने के लिए, कोई भी नहीं। मैं दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। आप लोग भी कहते हो कि क्या लेके बैठ जाती है ही शायद मेरे पास यही। हर्षी टीवी बंद कर। मेरी बेटी है, ये नहा के आ गई है, ये है बेटा, यही भागता है, और कितना समझा लिया, समझता नहीं है। और इतना मतलब मैं क्या ही बताऊं। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी 9:05 हो रहे हैं एग्जैक्ट टाइम। मैं भी नहा के और छोटे मोटे काम करके फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और प्लीज़ अगर इस वीडियो को आप देखो तो प्लीज़, अगर मन नहीं है आपका सब्सक्राइब करने का, मत करना, मर्जी है आपकी। लाइक भी नहीं करना है तो भी मत करना, बट प्लीज़ कमेंट करके ना मुझे राय ज़रूर देना। सॉरी फ्रेंड्स, अभी रात के हो रहे हैं 10 बजने वाले हैं, और मैं आप लोगों को इसलिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैंने मेरे पापा को बुला लिया था, और ये मैं आपको कल बताऊंगी कि मैंने क्यों बुलाया था। दरअसल समझ ही गए होगे आप, मेरे पापा अकेले रहते हैं, तो मैंने कहा तुम मेरे साथ रह लो, और आप मेरे साथ रहोगे तो मैं कोई काम कर पाऊँगी, जॉब कर पाऊँगी, और बच्चों को आप संभालोगे, दोनों बच्चों को। तो बस, और फिर शाम को मैं मार्केट चली गई थी, तो सब्जी लाने में टाइम लग गया। और मैं दिखाती हूँ, वैसे तो वो वीडियो में नहीं आएंगे, उन्हें शर्म आती है, वैसे ही आपको चोरी छिपे दिखाती हूँ। ये देखो,
ये है मेरे पापा और बस। तो खाना वाना खा के हम लोग बैठ गए हैं एंड मैं पापा से बात करती हूँ क्योंकि फिर पापा मॉर्निंग में जल्दी चले जाएंगे। अब देखो उनको मेरी कितनी बातें समझ आती हैं या वो मेरे हालातों को समझते नहीं समझते हैं, बस क्योंकि थोड़ा वो बच्चों को देख लेंगे ना तो एटलीस्ट मैं मतलब आपको पता ही है कि मैं सुबह जाऊंगी शाम को आऊँगी, तो थोड़ा सा मेरे लिए ये हो जाएगा कि नहीं यार मैं कहीं मतलब मेरे को टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे बाद बच्चे कौन देखेगा। अब समझ आएगी नहीं आएगी, मेरे पास लास्ट एक यही था कि मैं ये ट्राई करके देखूँ। देखो क्या कहते हैं, अब मैं उनसे बात कर रही हूँ, आधा पौना जो भी टाइम लगेगा, और बस खाना वाना खिला दिया, इसलिए जल्दी खिला दिया ताकि बैठ के बात कर सकें। सुबह बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो वो उनके साथ ही वो भी निकल जाएंगे। एंड बाय बाय, गुड नाइट आप सब लोगों को। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। थैंक यू, बाय।